वहीं दिल्ली के शाहीन बाग में एक बार फिर बुलडोजर चला। कालिंदी कुंज पार्क के सामने बनी फर्नीचर मार्केट पर बुलडोजर चला, जिसके बाद मकामी लोगों में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। फर्नीचर मार्केट में लोगों का कहना है कि हमें पहले से कोई इत्तला नहीं दी गई थी। आज सीधा बुलडोजर लाकर लाख रुपए का सामान तोड़ दिया गया। आपको बता दें कि जमीन को डीडीए ने खाली करवाया है और इस पर पहले से ही कोर्ट में केस चल रहा था, जिसको डीडीए जीत गई। दिल्ली में आज एक बार फिर बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिली। दिल्ली के शाहीन बाग इलाके के अंदर डीडीए ने बुलडोजर की कार्रवाई की है और ये आप बोर्ड देख सकते हैं। यहाँ पर ये ज़मीन थी जहाँ पर झुग्गियाँ बनी थी, पूरी तरीके से साफ़ कर दिया गया है। और जो आगे का हिस्सा है, ये सामने की जो आप मस्जिद देख रहे हैं, ये मस्जिद के पास जो सामने पूरा फर्नीचर मार्केट थी, उस मार्केट को पूरा जो सामान था वो पूरा यहाँ से हटा दिया गया, तोड़ दिया गया है। ख्याल का फिलहाल पीछे यहाँ पे कुछ झुग्गियाँ पड़ी हुई थी काफ़ी लंबे टाइम से। दरअसल दिल्ली डीडीए और जो है यहाँ पे जो लोकल थे, उनके बीच जो केस चल रहा था, जिसमें बताया जा रहा है कि डीडीए केस जीत गई थी, जिसके बाद से इस ज़मीन को खाली कराया गया। हालांकि जब 12 बजे बुलडोजर यहाँ पहुँचा तो यहाँ के स्थानीय लोगों में अफरा तफरी मच गई। आप देख सकते हैं कि ये पूरा ओल्ड फर्नीचर के पूरे मार्केट थी। यहाँ पर कई सारी शॉप्स थी यहाँ पर, जिसमें पुराने फर्नीचर की जो दुकानें थी वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। लेकिन ये पूरा सामान बुलडोज़र से तोड़ दिया गया, यानी इनको मोहलत तक नहीं दी गई इस बात की कि यहाँ से अपना सामान हटा सकें, क्योंकि डीडीए केस जीता है और कोर्ट में केस जीतने के बाद इनको किसी तरह की कोई मोहलत नहीं दी गई। जैसा कि यहाँ के लोगों का आरोप है कि यहाँ पर जो सामान रखा था लाखों रुपए का, वो पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया गया या तोड़ दिया गया। यहाँ पर आप देखेंगे कि और भी कई सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर पुराने फर्नीचर का जो काम होता था वो पूरी तरीके से यहाँ देखते हैं कि बुलडोज़र की कार्रवाई में पूरा सामान, लाखों रुपए का जो सामान था वो सामान पूरी तरीके से यहाँ तोड़ दिया गया है। फारे कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं। ये कितने बजे आप लोगों को कोई नोटिस वगैरह दिया गया था यहाँ? कोई नोटिस नहीं आया। काफी नुकसान हो चुका है। कितने तक का नुकसान हुआ अब तक, क्या है बताएंगे? अब तक यहाँ पर कम से कम 40-50 लाख रुपए का सबका मिलाकर टोटल हो गया। जितना नुकसान हुआ है यहाँ पे, पीछे का अलग, हमारा मार्केट का 50-60 लाख रुपए का नुकसान हुआ। पुलिस ने या डीडीए की तरफ से आपको कोई नोटिस दिया गया? कोई नोटिस नहीं आया। कल एक बंदा 12-1 बजे आए थे, यहाँ उन्होंने बस ये कहा था कि ये टूटेगी कल। ना तो मालिक के पास कोई नोटिस आया, ना हमारे पास कोई नोटिस आया। तो आप मालिक हैं यहाँ के, कैसे किराएदार? हम यहाँ पर रेंट पे थे। रेंट पे थे जी। ये जो जितनी शॉप थी आपकी थी सारी? नहीं, सारी हमारी नहीं थी। इसमें अलग अलग 5 शॉपें निकल रही थी, 5-6 शॉपें थी, अलग अलग उसके ओनर थे। तो आप लोग सब किराएदार हैं यहाँ पे? कितने लंबे टाइम से यहाँ पे आप लोग? लगभग 7-8 साल हो गए हमें। 7-8 साल हो गए। ये आप देखेंगे, ये पीछे की जगह जो कालिंदी कुंज पार्क है, उसके जस्ट सामने ये एरिया है और यहाँ पर काफ़ी लंबे टाइम से जो फर्नीचर की जो मार्केट है वो यहाँ पर भी थी। ये पूरा सामान, हालांकि इन लोगों का आरोप इस बात को लेकर है कि अगर डीडीए को ये जगह खाली ही करानी थी तो पहले नोटिस दिया जाना चाहिए था, ताकि वो अपना सामान हटा सके। कल सिर्फ इनको वर्बली बताया गया कि यहाँ ये टूटने का, डीडीए इसको तोड़ेगी। उसके बाद आज तकरीबन 12 बजे के आसपास यहाँ बुलडोज़र पहुँचते हैं और बुलडोज़र की कार्रवाई को अंजाम दिया जाता है। हालांकि जो लोगों का है वो 40 से 50 लाख रुपए का तकरीबन नुकसान हो गया, क्योंकि ये पूरा जो सामान आप देख रहे हैं, ये पूरा जो फर्नीचर है यहाँ पर, ये पूरी तरीके से तोड़ दिया गया। यहाँ से हटाने के लिए इनको कहा गया, इनको मोहलत तक नहीं दी गई। इस बात से नाराज़गी है कि आखिर अगर आप कोर्ट में केस जीत भी गए हैं तो कम से कम इतनी मोहलत देनी चाहिए थी कि ये सामान को हटा सकते, उसके बाद इस जगह को डीडीए अपने अंडर में ले सकती थी। वीडियो न्यूज़ गोपाल के साथ सैयद मुबशिर, जी मीडिया, दिल्ली।